आज का हमारा टॉपिक बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहले वाली एक्टिविटी थी, फर्स्ट एक्टिविटी, आज हम उसे करेंगे। सबसे पहले मैं उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, इसको साथ के साथ समझे भी और नोट डाउन करने के उसमें ना रहे, समझे इसको। सबसे पहला पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे बताया था मैंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो चीज आती है हमारी इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें सबसे पहले जो हमें अमाउंट लिखना है वो कौन सा लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लेकर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 वो भी बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट, जिसमें आप सीखोगे कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए। पहले लेकिन पूरा पूरा फॉर्मेट करके फिर इस फॉर्मेट को स्टार्ट करेंगे। पहला वर्किंग नोट आएगा हमारा किस चीज के ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन पहले आगे का फॉर्मेट सीखते हैं, फिर इसको करेंगे पूरा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद स्टूडेंट्स हमें इसमें करनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस चीज की करनी है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मतलब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश, क्योंकि हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को तो लेना ही नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब हमारी 3 एक्टिविटी थी, कुछ एक्टिविटीज जो नॉन ऑपरेटिंग है और लेकिन उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट में है, तो उसको भी हमें रिवर्स करना होगा। तो इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं आपकी, ऐड ऐड क्या क्या करना पड़ेगा आपको। नंबर 1, एंड amortization। depreciation and amortization। depreciation and amortization interest paid on borrowings, loss on sale of assets, writing off intangible assets, ये अमाउंट है, ये हमें वापस से नेट प्रॉफिट में ऐड करने हैं, बिकॉज या तो ये नॉन कैश है या हमारे इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही हमें लेस करने होते हैं। इन्वेस्टिंग इनकम लाइक रेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये ओवरऑल आपको ऐड करने हैं और ये ओवरऑल आपको लेस करने हैं।
इसके बाद जो बचेगा यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आपको मिल जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मतलब सबसे पहले ये पहला स्टेप पार होता है। पहले स्टेप में तो हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए वर्किंग नोट में आपको भी सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट करते हैं। किसकी हमारी एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, जिसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होती हैं। ऐड होंगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा। और उसके बाद लेस करेंगे इन्वेस्टिंग इनकम, क्योंकि इन्वेस्टिंग इनकम नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है बट वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स को भी हम माइनस कर देंगे। जैसे ही ये दो एडजस्टमेंट हम कर देंगे उसके बाद वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हमें क्या मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद मैं आगे का फॉर्मेट यहां लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है अगेन ऐड और लेस की। उसके बाद आप एंड क्या करोगे, और वर्किंग कैपिटल चेंज में दो ही चीजों का चेंज आपको दिखाना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो इसमें ऐड किसको करोगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, उसको तो ऐड किया जाएगा। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उन्हें हम करेंगे ऐड और लेस करेंगे अपोजिट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, उसे करेंगे माइनस। मतलब करंट एसेट्स के साथ अपोजिट रिलेशन, अगर करंट एसेट्स बढ़ जाएगी तो माइनस, घट जाएगी तो प्लस। और करंट लायबिलिटी के साथ सिमिलर, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। जैसे ही हम पहले एडजस्टमेंट ये की 1 नंबर, दूसरी एडजस्टमेंट में हमने ये चीज फाइंड आउट करी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और इसके बाद आएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी वैल्यू है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद लास्ट में एक ही चीज रह जाती है, लेस टैक्स पेड, उसे माइनस कर दोगे। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, अगर पॉजिटिव बचती है तो कैश फ्रॉम, और नेगेटिव जाती है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है वो इतना बनेगा। ये मैक्सिमम कंटेंट मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने कंटेंट जो है आपको करने पड़ सकते हैं, जिसमें बेसिकली 3 स्टेज है। पहले स्टेज में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीखते हैं, पहले आपको इसके क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके हैं। फिर आपको सीखना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लेकिन नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाएंगे, हमें एडजस्टमेंट करनी होगी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, फिर हमारा नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, फिर हमें एडजस्ट करनी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और
और देन वी विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और लास्ट में माइनस होता है टैक्स। उसके बाद अगर पॉजिटिव पैसा बच रहा है तो मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना कैश हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। और अगर नेगेटिव बच रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब इतना कैश हमारा ऑपरेटिंग में यूज हुआ है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ये ऑपरेटिंग का कंप्लीट फॉर्मेट है। अब इसके ऑपरेटिंग का जो हमारा वर्किंग नोट है, अब इस फॉर्मेट के बाद इस फॉर्मेट को आपको अगर पूरा कंप्लीट फॉर्मेट देखना भी है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, उस पेज नंबर से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। पेज नंबर 5.54। 5.54 पे कंप्लीट फॉर्मेट दे रखा है बिल्कुल डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज लेस करनी है। उसमें आप ऑपरेटिंग का पढ़ सकते हो। कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल क्लियरली गिवन है हर एक चीज की, क्या ऐड करनी है, क्या लेस करनी है। और उसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मिल जाएगा। उसके बाद उसमें क्या चीज ऐड करनी है, क्या लेस करनी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमें टैक्स पेड माइनस करना है, और बाद में हमारे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पूरे फॉर्मेट के लिए आप पेज नंबर 5.54 पर भी जाकर पूरा फॉर्मेट, तीनों ही एक्टिविटीज का फॉर्मेट है जो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमें सीखना है हमारी सबसे पहले वाली वर्किंग नोट। सबसे पहला वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें। तो फॉर्मेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 5.54 पे आप जा सकते हो। तो हम सीखते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैसे निकालें। इसका फॉर्मेट भी आपको क्वेश्चन में आपकी बुक में 2-3 जगह दे रखा है, या फिर पेज नंबर 5.55 पे भी ले सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको जो लेना होता है, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का कैसे लेते हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले लोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मींस प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है उसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग का मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। करंट ईयर के बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस मानेंगे। उसमें से लेस कर देंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करनी है। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड में आपको कौन से डिविडेंड है, तो इंटरिम डिविडेंड होगा, और अगर प्रपोज डिविडेंड है तो प्रपोज डिविडेंड पे होगा प्रीवियस ईयर का। और आपको इसमें ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और लेस करना है आपको इसमें से रिफंड ऑफ टैक्स। ये सारी चीजें प्लस करनी है और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करना है। जैसे आप ये एडजस्टमेंट कर दोगे यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
आपको आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, जिसके लिए आपको बेसिकली सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, मतलब करंट ईयर की फिगर, उसमें से माइनस करनी है पिछले साल की फिगर, उसके बाद उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीजें ऐड करनी है। और अगर क्वेश्चन में टैक्स का रिफंड दे रखा है तो आपको लेस करना है, लेकिन एक दो चीजों में ध्यान देना है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही ऐड होगा, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का हमें कुछ भी नहीं करना है, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड होगा, प्रीवियस ईयर के उसको हमें जब लास्ट में जाते हैं टैक्स पेड माइनस होता है देन उसको यूज करेंगे। लेकिन आज तो हमारा टॉपिक मेन यही है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है। पेज नंबर 5.14 5.14 से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। सबसे पहले हमारा आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमने कल सबकी मीनिंग की बात की थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप 1 होता है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 1 जो कि मैंने आपको बताई दिया, इसमें इसके बारे में हमें गिवन कर रखा है, और इसके बाद हमें रीजन दे रखे हैं कि क्यों हम डिविडेंड पेड को ऐड करते हैं, या इसमें से थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे डिविडेंड पेड को क्यों ऐड किया जाता है। अब मैं आपको करवा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 दे रखी है हमें, जिसमें हमें सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दे रखा है, 2 सालों के दे रखे हैं, एक तो 2020 और एक दे रखा है 2019। तो मैंने आपको बताया था क्लोजिंग बैलेंस हम 20 वाले को मानते हैं, ओपनिंग बैलेंस पिछले साल वाले को। 8 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है इसमें, और इसमें हमारा 5 लाख रुपए का बैलेंस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, जो कि मैंने आपको पहले से बताए थे, दोनों बैलेंस हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद हमें इसमें दे रखा है डिविडेंड प्रपोज, मींस प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है हमें, 2 सालों का दे रखा है, उससे 2019 का अलग है, 2020 का अलग है। 2019 का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है हमें 3 लाख रुपए, और 2020 का दे रखा है हमें 3.5 लाख। और साथ में एक फिगर और भी दे रखी है हमें डिविडेंड पेबल, एक फिगर और दे रखी है हमें डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल हमारे किसी काम की नहीं करनी। तो आपको ये देखोगे कि पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल 8 लाख रुपए लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल 5 लाख रुपए। 8 लाख में से 5 लाख को माइनस करो, मतलब आपने करंट ईयर में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका 3 लाख, कितना आ गया हमारा 3 लाख। और उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट रिजर्व क्वेश्चन में दे नहीं रखा, डिविडेंड पेड में प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, टैक्स नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। तो हमें 3 लाख रुपए में प्रपोज डिविडेंड वो भी प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर 2019 का 3 लाख को ऐड, तो 3 लाख में 3 लाख को आप ऐड करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 6 लाख रुपीस। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 14 वो आएगा आपका 6 लाख, वो आपका आ जाएगा कितना 6 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपको गिवन कर रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस गिवन है, डिविडेंड पेबल, और साथ में नीचे 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रपोज डिविडेंड गिवन है और इंटरिम डिविडेंड पेड गिवन। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे सिंपल, सबसे पहले वही कि भाई जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का वो आपके क्वेश्चन में है 2020 में 4,50,000। सबसे पहले तो इसमें आपको करना क्या है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको करना क्या है भाई 4,50,000 माइनस 2,50,000। तो पहले तो आपका आ गया 2 लाख रुपए, भाई मैंने सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग को माइनस कर दिया। उसके बाद मुझे दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड, पहले से एडजस्टमेंट में दे रखा है 50,000 मैंने पे किया है, ऐड कर दो।
उसके बाद हमें दे रखे हैं प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का 1,50,000 है, उस 1,50,000 को भी ऐड कर दो। और उसके बाद हमें निकालना है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले से ही हमें गिवन है क्वेश्चन में 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50,000। अब उसे भी ऐड कर दो, ये सारे ऐड करने के बाद ही आगे आपके 2 लाख और 2.5 लाख, 4.5। तो आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जो आपका आंसर है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, वो आपका आंसर रहेगा 4,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,50,000। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज निकालनी होती है वो निकालनी है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तभी आप अगला स्टेप कर पाओ। उससे अगला स्टेप आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 20, जो अप टू क्वेश्चन नंबर 20 है, वो सारे के सारे आपके इसी पर बेस्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक है, मतलब 14 टू 20 इलस्ट्रेशन इसी पर बेस्ड है, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। इसके बाद वाली जो इलस्ट्रेशंस है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मींस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक कैसे पहुंचेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कहां पर? तो ये तो हमें गिवन हो गया, हमें निकालना सीख लिया। इसके बाद हमें इससे कहां पहुंचना है? हमें इससे पहुंचना है डायरेक्टली किस पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसके लिए मैंने 2 एडजस्टमेंट बताई थी आपको। कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। कौन कौन सी थी वो ऐड करने वाली? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, राइटिंग ऑफ पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। लेस किसको करना है? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी फॉर्मेट में मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या तो क्वेश्चन खुद गिवन करेगा। कौन से क्वेश्चंस में? जो 20 क्वेश्चन के बाद वाले हैं, और आपको उसमें सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट ऐड लेस करनी है, और देन यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 21 में देखें आप, इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो है हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 21 में आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। हमें इंफॉर्मेशन कौन सी दे रखी है? सबसे पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन कर दिया हमें 2,23,500 रुपए। उसके बाद हमें कंटेंट क्या दे रखे हैं? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, गुडविल, लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले इसमें आपको एडजस्टमेंट्स में क्या करना है? सबसे पहले तो आप क्या लिखो, यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको गिवन कर रखा है क्वेश्चन में 2,23,500 रुपए। फिर मैंने बताया ये हमें क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें सबसे पहले ऐड करोगे। अब क्वेश्चन में जो ऐड करने की फिगर आपको दे रखी है, नंबर 1 डेप्रिसिएशन 42,000 रुपीज का, नंबर 2 इंटरेस्ट पेड 8,400 रुपीज का, नंबर 3 गुडविल अमोर्टाइज या राइटिंग ऑफ, अमोर्टाइज और राइटिंग ऑफ एक ही चीज होती है, 9,300। और उसके बाद आपका नंबर 4 है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 9,000। अब इन सारी चीजों को आपको ऐड करना है इसमें, इसको ऐड करोगे बन जाएगा आपका 68,700। इसको आप ऐड करोगे 292 और उसके बाद आपको क्या करना है? लेस करने वाले आइटम आएंगे आपकी,
जो सिर्फ क्वेश्चन में दो ही दे रखी है। नंबर 1 इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,800 और नंबर 2 है आपका गेन 19,800 आपको माइनस करने हैं। तो उसके बाद आपका आंसर बच जाएगा 2,72,400। मींस ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आपको जो मेन आज के जो हमारे दो टॉपिक हैं वो दो टॉपिक यही सीखने हैं। और इसके बाद वैसे आप पूरी की पूरी जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी आप कर सकते हो। उस पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला स्टेप सीख लिया, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या बच गया, तीसरे स्टेप में आपको सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उन्हीं का इंक्रीज एंड डिक्रीज बच गया। उनको इंक्रीज डिक्रीज करोगे वो चीज हो जाएगी, तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। और आज आप जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, वो है हमारे क्वेश्चन अप टू 30। जो आपके क्वेश्चन है 14 to 30, जो आपका आज का होमवर्क है, आप कर सकते हो जो क्वेश्चन